मनोज जी सोरई की बात तैयार रहेंगी। सुश्री प्रिंसी जैन, ललितपुर। पूज्य गुरुवर श्री के चरणों में कोटि सहा नमोस्तु। गुरु जी, आज आपने बताया था कि पुद्गल द्रव्य जितना बड़ा, जितनी बद्दुआएं पुद्गल द्रव्य देता है इतनी जीव नहीं देता। वर्गणाओं के बारे में आपने बताया था कि जो असंयमी व्यक्ति है उसकी वर्गणाएं 48 मिनट तक रहती हैं। तो महाराज जी, शाश्वत तीर्थराज सम्मेद शिखर जो है वो तो शाश्वत है, तो फिर वहां की वर्गणाएं निश्चित समय तक होती होंगी? नहीं, एक एनर्जी होती है। आज विज्ञान भी इस बात को मानता है। हर वस्तु की एक एनर्जी है। ये जमीन की भी एनर्जी है। जैसे अपने जहाँ भगवान को निर्माण केवल ज्ञान हुआ, वहाँ के पत्थरों में, अब पत्थर सभी हैं, आधा किलोमीटर दूर चले जाओ, लेकिन उस एक चट्टान की जहाँ पर बहुत सारे चरण खुदे हैं, उस पत्थर अकेले की एनर्जी 3.5 लाख यूनिट है। और नीचे वाले जो पत्थर बिछे उनकी इतनी नहीं है। और आगे चले जाओ, पत्थर एक ही सैंडस्टोन है, लेकिन मात उस शिला की है। तो अब उस शिला के अंदर ऐसी वर्गणाएं हैं, आज भी विद्यमान है वहां पर, क्योंकि प्रभु के शरीर से स्पर्शत शिला है वो। पारसनाथ भगवान उस शिला को छुआ था, आज भी उनमें वर्गणाएं विद्यमान है। तो आज विज्ञान भी इस बात को मान रहा है कि हर वस्तु की एक एनर्जी होती है, चाहे वो चेतन हो और चाहे अचेतन हो। और वो अचेतन की जो वर्गणाएं होती हैं वो हमारे अनुसार, यदि हम बुरा काम करते हैं तो वह बुरा रूप धारण कर लेती है, हम अच्छा काम करते हैं तो अच्छा रूप धारण कर लेती है। जैसे हमने उदाहरण दिया, अपने बुरा भाव हुए तो कर्मणाएं पाप रूप हो गई। कर्मणाएं अपने आप स्वतः, किसी ने किया नहीं है। और अपन ने पुण्य भाव किया तो वर्गणाएं पुण्य रूप हो गई, अपने आप स्वतः ही अपने आप हो जाता है। तो यही तो सबसे बड़ी एनर्जी है। अब पुद्गल ने हमें बद्दुआ दे दी, तूने बुरे भाव किए हैं, जा मैं तुझे दुखी करूंगा। तूने अच्छे भाव किए हैं, जा मुझे तुझे सुखी करूंगा। तो यही तो बद्दुआ है। बद्दुआ एक अपनी भाषा है, समझाने के लिए भाषा है। बद्दुआ का अर्थ मनुष्य जैसी बद्दुआ नहीं, उसके वचन है ही नहीं, लेकिन उसकी भी रेंज होती है। किसी भी वस्तु को हम निगेटिव दृष्टि से देखेंगे तो वो भी निगेटिव हो जाता है। जैसे अभी जगदीश चंद्र बसु ने कितना बड़ा उदाहरण दिया। कोई अपन को मारने आता है तो अपन ही नहीं डरते हैं, अपन ही नहीं घबराते हैं। जगदीश चंद्र बसु ने कहा कि जब कोई माली या कोई व्यक्ति पेड़ को काटने जाता है तो वो ऐसे ही कांपता है जैसे कोई दुश्मन, कोई आतंकवादी, कोई डाकू मनुष्य को मारने आवे। जैसे अपन को कोई मारने आ रहा है तो अपन जैसे कांपते हैं, ऐसे पेड़ पौधे भी कांपते हैं। पेड़ पौधे के अंदर भी, बस वो आवाज नहीं कर सकते इसलिए अपन को सुनाई नहीं देता, लेकिन उनमें भी कंपन होता है। और जब वो माली पानी सींचने जाता है तब उनके अंदर अलग एक ढंग का स्पंदन होता है, जो हर्षित होते हैं। कई पेड़ संगीत सुनाने से बढ़ते हैं, बहुत बढ़ते हैं। कई पेड़ ऐसे होते हैं जिनको छूने से, आप देखना कई गमले में पेड़ होते हैं तो घर के जो मालिक होता है, मालकिन होती है, स्त्री होती है, उसको यदि कोई छू लेता है, बड़े सहला देता है, वो खिल जाता है। और बुरी दृष्टि से देखता है तो उदासीन हो जाता है। उनके अंदर भी वर्गणाएं होती हैं। एक कमरे के अंदर आप कोई पेड़ जो आपने लगाया है, बड़ी आत्मीयता से लगाया, बहुत अच्छे भाव से लगाया, और वो आप है, और आप यदि वो छोड़ के चले जाएं वो पेड़ मुरझा जाता है। वो पेड़ मुरझा जाता है। उसको फीलिंग हुई कि मुझे प्यार देने वाला खत्म हो गया, उसकी एनर्जी खत्म हो गई, क्योंकि उसकी एनर्जी उस व्यक्ति से अटैचमेंट थी, उससे जुड़ी हुई थी, उसने लगाया था, बड़े प्रेम से लगाया था, और वो छोड़ के चला गया, गमला मुरझा जाता है, पेड़ मुरझा जाते हैं। ये आज के वैज्ञानिक सिद्ध कर रहा है, हमारे शास्त्रों में तो है ही भरा पड़ा है। तो ये बराबर होता है पुद्गल के साथ। यदि किसी वस्तु को लेकर किसी ने एक चींटी का गर्दन मरोड़ दी, हिंसक है, किसी कसाय भाग, और एक व्यक्ति ने एक सूखी लकड़ी उठाकर कसाय भाग, इसको मिटा दो, भाव क्या आया? चींटी को मिटा दो, कसाय भाव आ गया। ये लकड़ी को मिटा दो। तो जैन दर्शन कहता है मिटाने में तुम्हारा कसाय भाव आया तो तुम्हें भी एक लकड़ी को तोड़ने का, कसाय के ऊपर तुमने तोड़ा क्या है ये महत्वपूर्ण नहीं है, तुमने किस भाव से तोड़ा है ये महत्वपूर्ण है। तुमने क्या तोड़ा है इसका कोई महत्व नहीं है, तुमने किस भाव से तोड़ा है, उस भाव के अनुसार हमें कर्म का बंध होता है, ऐसा मानना।